ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शोभी जी हम लोग को चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं और 8वां अध्याय जातीय सूत्रीय। आप संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं और वेदों का उपनिषद और धर्मशास्त्र का गहन आपका अध्ययन है, उन सब का ज्ञान इसमें परिलक्षित होता है। और चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय नामक इस अध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 9वें अंश से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। कल ये चर्चा हुई थी कि संतान को चाहने वाली स्त्री पुरुषों का जो है गर्भाधान की स्थिति में क्या क्या तैयारी होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन सा समय उपयुक्त है, कौन सा जो है स्थिति आवश्यक है। आज उसे आगे का विचार हो रहा है। सा चेदेवं आशासीत बृहंतम अवदातम हर्यक्षम ओजस्विनम शुचिम सत्वसंपन्नम पुत्रमिच्छेयम इति। उन दोनों जो पति पत्नी हैं और उसमें जो स्त्री है वह कामना करे कि मेरा जो पुत्र है बृहत शरीर वाला, गौर वर्ण वाला और सिंह के सदृश जो है तेजस्वी आँख वाला, ओजस्वी पवित्र स्वभाव वाला, सत्व गुण युक्त हो। तो ऐसी अवस्था में उसको क्या करना चाहिए कि जब वो चौथे दिन वो स्नान करती है, उस दिन से लेकर के मंथ अवदात यवाना मधुसर्पिभ्याम संसृज्य श्वेतायाः गोः स्वरूप वत्सायाः पयसा आलोड्य राजते कांसे वा पात्रे काले काले सप्ताहम सततम प्रयच्छेत पानाय। तो ऐसी स्त्री को क्या करना चाहिए कि मासिक धर्म से जैसे बताया गया चौथे दिन स्नान करके और समय से ही जो है जिस के जो है छिलके उतार दिए गए हैं, ऐसे सफ़ेद जौ के सत्तू को माता के अनुरूप वर्ण वाली जो सफ़ेद गाय है के दूध में उसको घोल करके उसमें मधु और घृत को मिला करके चांदी अथवा कांसे के पात्र में रखकर एक सप्ताह तक वो पीने के लिए दे। और प्रातःकाल वह स्त्री शाली चावल और जौ के बने हुए भोज्य पदार्थों को दही और मधु तथा घी और शहद, दूध आदि के साथ मिलाकर के उसको खाए। ये पूरी व्यवस्था उसको बताई। प्रातंच शाली यवान नबिकारान दधु मधु सर्वशी पयोभिर्वा संयुज्य भुंजित तथा सायम अवदात शरण शयानासन पान वसन भूषणा च स्यात्। और साथ में क्या होना चाहिए, सायंकाल सैया में जाने के पूर्व तक उसको, तो उसके लिए बताया गया कि उसका जो सैया है वह
जो है श्वेत चादर से वह जो है बिछा हो उसमें। ऐसे उसमें अगर वो किसी वाहन से अगर बाहर घूमती है तो उसमें भी श्वेत वस्त्र का ही आसन बिछा हो, सफ़ेद वस्त्र एवं आभूषण को धारण करे और प्रतिदिन सायंकाल तथा प्रातःकाल श्वेत बहुत बड़े बैल या अच्छे कुल में उत्पन्न हुए जो अश्व है, ऐसे उनको जो है हरिचंदन अर्थात जो है उससे वस्तु चांदनी से जो अधिक उपयुक्त पुरुष हो उसको देखे, उसका दर्शन करे और अपने शरीर में श्वेत चंदन का लेप लगावे। तो यही कहा गया स्वयं प्रातः शस्व श्वेतम महांतम वृषभम आजानेयम व हरिचंदनांगतम पश्येत सौम्याभिश्चैनाम कथाभि मनोनुकूलाभि उपासित। और उस स्त्री को सुंदर जो कथाएं हैं जो उसके मन को अच्छी लगे उनको उसको सुनाना चाहिए। सौम्याकृति वचनोपचार चेष्टाश्च स्त्री पुरुषान इतरान पीछेन्द्रियार्थान अवदातान पश्येत। और सौम्याकृति वचनों से उसके उपचार से चेष्टाओं से और इस जो है स्त्री पुरुषान इतरान अपि जो स्त्री पुरुष हैं दोनों को उनको जो है अनुकूल वातावरण में उनकी जो है वो उनके जो सखी हैं सहेलियां हैं उनके साथ मनोरंजक कथा वार्ता से उसका जो है मन बहलावे। सौम्याकृति मधुर वाणी व्यवहार और चेष्टा से वाले जो स्त्री पुरुष हैं उनको ही देखे, उसके अतिरिक्त जो इंद्रिय के विषय हैं उनमें भी उज्ज्वल वर्ण वाला जो पदार्थ है उसी को देखे। और उसके साथ साथ सहचर्यश्चैनाम प्रेहिताभ्याम सत्वं उपचरो तथा भर्ता। और जो है प्रिय और हितकारक जो पदार्थ हैं विचार हैं व्यवहार हैं उनसे जो है उस स्त्री को जो है उसका सम्मान करना चाहिए। उस तरह से ये जो है मुख्य कर्तव्य उस जो है पति का होता है। न च मिश्री भावम आपाद्येयताम, मिश्री भाव अर्थात मिला जुला भाव नहीं होना चाहिए, स्पष्ट जो है मधुर व्यवहार उसका होना चाहिए, ये कथन है। और जिस समय व्यवहार की बात हो उस समय पर जो है तो उस समय पर उनको शारीरिक संपर्क नहीं करना चाहिए। अनेन विधिना सप्तरात्रम स्थित्वा, 7 रात्रि तक अनेक प्रकार के सात्विक और अपने अनुकूल व्यवहार पति पत्नी में हो किंतु शारीरिक संबंध ना हो 7 दिन तक। अष्टमे अहानि आप्लुत्याद्भि सरिष्कम सह भर्त्रा अहतानि वस्त्राणि आच्छादयेत् अवदातानि अवदाताश्च स्रजो भूषणानि च विभूयात्। और 8वें दिन उनको सिर से अच्छे ढंग से स्नान करना चाहिए अपने पति के साथ या पत्नी जो है पति के साथ, और नूतन वस्त्र धारण करे और अनेक प्रकार के भूषण से अपने को विभूषित करे, माला से और अपने से स्नान करे जो है उत्तम वस्त्र को धारण करे। तो ये जो है उस स्त्री और पुरुष के लिए ये कुछ उत्तम संतान प्राप्ति के साधन बतलाए गए। इसके पश्चात है ततः ऋत्विक प्रागुत्तरस्याम दिशि दिश्यागारस्य प्राग प्रवण मुदक प्रवणम वा प्रदेशम अभिसमीक्ष गोमयोदकाभ्याम स्थंडिलम उपलिप्य प्रोक्ष चोदकेन वेदीम अस्मिन् स्थापित। और इसमें जो ऋत्विक है अर्थात पुरोहित है वो ऐसा स्थान हो जिसका ढलान उत्तर की तरफ हो या जो है पूर्व की तरफ उसका ढलान हो। तो उत्तर दिशा में जो प्रकोष्ठ हो उसमें पूर्व ढलान वाले या उत्तर ढलान वाले उस जगह पर उस स्थान का जो है समीक्षण करे और उसको जो है गाय के गोबर से उसको लिपवा करके और उसमें स्थंडिल बनावे, स्थंडिल बना करके जल से उसको सिंचन करके
वेदी को उसमें स्थापित करे। ताम पश्चिमेन अनाहत वस्त्र संचये श्वेतार्षवे वा अजिन उपनिषेद ब्राह्मण प्रयुक्तः। और उसमें जो है पश्चिम के तरफ जो है नूतन वस्त्र धारण करके हुए और जो है श्वेतार्षभे व अजने उपविशेत। अब उसमें जो है जो आसन में बैठे, वह आसन भी कैसा होना चाहिए कि जो है वह जो आसन है वो सफेद वस्त्र संचय अर्थात गद्दी हो या सफेद वर्ण वाले बैल का चर्म हो। तो जैसा ब्राह्मण का निर्देश हो उसके अनुसार उस आसन को पश्चिम की ओर बैठ करके यजमान पूर्व के मुख हो करके और वहाँ पर जो पुरोहित के अनुसार जो भी उत्कृष्ट यज्ञ से संबंधित क्रिया है उसको संपादित करे। अब वहाँ पर यजमान अगर क्षत्रिय है तो उसको क्या करना चाहिए? तो राजन प्रयुक्त व्याघ्रे चर्म व्यानुडेव। तो अगर वो क्षत्रिय है तो व्याघ्र के चर्म में बैठे अथवा बैल के चर्म में उसको बैठना चाहिए या बकरे के चर्म में बैठना चाहिए। और जो यदि वैश्य है उत्कृष्ट कर रहा है तो उसको रूर मृग के चर्म में या बकरे के चर्म में बैठना चाहिए। और यदि वो वैश्य है तो वैश्य के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश का जो नहीं समझाया गया। तो इस प्रकार आसन बैठकर ऋत्विक जो है वो क्या करे? तो ऋत्विक के लिए कहा गया तो पलाशी भी अंगुदी भी औंदरी भी माधुकी भी भीर्वा समित भी अग्नि उपसमाधाय कुशै परिस्तीर्य परिधिभिश्च परिधाय लाजै शुक्ला भी गंधवती भी सुमनो भी उपकिरेत। तो वो जो है पलाश, इंगुदी और वो जो है उदुम्बर अर्थात जो है गूलर और माधुकी अर्थात जो है यह आपका जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में जो है महुआ, इनकी समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करे और अग्नि को प्रज्वलित करके कुशा से उसका जो है परिस्तरण करे और परिधिभिश्च परिधाय और लाजई शुक्लाभिश्च लाजई और श्वेत जो है लाज से उनका जो है और जो है गंधवती भी सुमनो भी और जो है सुगंधित पुष्पों से जो है वहाँ पर उनको बिखेरे अर्थात वेदी को सजाए और उस यज्ञशाला में स्वच्छ जल पात्र रख करके उसमें पवित्र डाल करके मंत्र से पवित्र करे। तत्र प्रणीयोद पात्रम पवित्र पूत पुस्कृत सर्पि ही आज्यार्थम यथोक्त वर्णान आज आ जाने या दीन समन्तत स्थापित। और फिर क्या करे वो? तो वो ये उस यज्ञशाला में स्वच्छ जलपात्र करके जो पवित्री डाली है उसको अभिमंत्रित किया है और उसे हवन के लिए सुसंस्कृत जो है घी रखे। जैसे वर्ण की संतान की कामना करे उस वर्ण के कुलीन जो अश्व हैं आदि वस्त्र उनको चारों तरफ स्थापित करे। तो इस तरह से ये पुत्र काम करने वाले व्यक्ति को कार्य जो है वो करना चाहिए। इस प्रकार गुरु जी ने पुत्र कामी इच्छा वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए उसका विचरक संहिता में निर्देश दिया गया है, उसका उद्देश्य क्या और ज्ञान दिया।